हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ पूरी व्लॉग। तो आज है डे 2, पूरी में दूसरा दिन। और आप सोच रहे होगे ये लड़की कार में कैसे पहुंच गई है। तो अब हम जा रहे हैं चिल्का लेक। और ये मैंने इतना सारा पानी भर लिया है। ख़रीदा तो मैंने पहले ही था, उसके बाद मैंने पानी भर लिया क्योंकि पानी पीना चाहिए गाइस, खूब पानी पियो। और अपन आ रहे हैं चिल्का लेक, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। और यहाँ मेरी हो गई है हालत ख़राब क्योंकि मुझे कार सीकिंग है, कार मुझे सूट करता नहीं है। उसके बावजूद भी कार पे ही मतलब अपन को जंग जीतना है, तो क्या कर सकते हैं, बस बैठ के हालत ख़राब हो रही कार पे। तो मैं आप लोगों को चिल्का लेक जब पहुंच जाऊंगी तब उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो भी बहुत रुक रुक के शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको सीधे वही मिलती हूँ गाइस। तो फाइनली गाइस चिल्का लेक पहुंचने के बाद जान में जान आई। और यहाँ मैंने एक टोपी ले लिया है। यहाँ पे कैप रेंट पे मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सिर्फ बीच के लिए आदमी कैप ख़रीद के करेगा क्या। तो हमने सबसे पहले नारियल पानी पिया, इसलिए मैं इतनी एनर्जेटिक दिख रही हूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बैटरी लो हो गई थी मेरी कार पे बैठे बैठे। बहुत ही अजीब सा लग रहा था, चक्कर से आ रहे थे मुझे। बट मैं अभी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो अपने बोट करा लिए, तो अब अपन जा रहे बोट पे। तो गाइस फाइनली अपन बोट पे आ चुके हैं और वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। बस बारिश ना हो जाए, लेकिन धूप बहुत है। यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला चिपचिपा है। और बोट की टिकट करती है गाइस, आप अपने पॉकेट बजट के हिसाब से ले सकते हो बोट। और बस आई एन्जॉय माई सेल्फ। मुझे बहुत पीसफुल लग रहा था। और यहाँ पे मैंने पैर पे बैंडेड इसलिए बांध दिए हैं क्योंकि मेरे जो सैंडल्स थे वो मेरे पैर की ऐसी तैसी कर चुके हैं गाइस। तो बहुत ही कंफर्टेबल वॉकर या ऐसे कोई स्लीपर लेके ट्रैवलिंग पे जाओ ताकि नुकसान ना हो पैरों का भी और आपके मूड का भी सत्यानाश ना हो। तो यहाँ पे मैं डॉल्फिन ढूंढ रही हूँ और हमने 1-2 डॉल्फिन देखे भी, पर वो शूट नहीं हो पाए। मैंने कैमरा चालू नहीं कर पाया जब डॉल्फिन दिख रही थी। तो आप खुद ही वेदर देख सकते हो, पानी देख सकते हो। वैसे भी पानी, माउंटेन और ऐसे सारे प्लेस मुझे बहुत पीसफुल लगते हैं। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी इस मोमेंट को। और अभी तक तो डॉल्फिन कैमरे में दिखी नहीं मुझे, अब तक जितनी बार भी दिखी ऑफ कैमरे ही दिख गई। और मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं कर पाया उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ठीक है, अगली बार करेंगे रिकॉर्ड। और ये मैंने कैमरा इसलिए ऊपर कर दिया क्योंकि हल्की बारिश ना हो जाए, ऐसे मौसम आसान नज़र आ रहे थे, बट नहीं हुआ। तो गाइस हम सफ़र करते पहुंच गए कॉर्नर पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्टोन्स वगैरह निकाल के भैया लोग दिखाते हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो पता नहीं वो रियल है या फेक, बट वो सच में निकाल रहे थे। तो गाइस ये देखो, ये भैया कुछ पत्थर वत्थर ऐसे तोड़ के पता नहीं ये कुछ स्टोन निकाल रहे हैं, जिसको पहनते भी है इंसान लोग, मतलब जो बिकता भी है। तो ये स्टोन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मम्मा को बोला ख़रीद लो। और हमने एक मोती भी ली और एक मूंगा भी लिया, क्योंकि हम सबको ऐसा लगा कि भाई अगर आप चट्टान तोड़ के और कुछ शेल वेल तोड़ के निकाल रहे हो तो वो रियल ही होगा। और ये है गाइस रियल पुखराज जो हमारे सामने उन्होंने निकाला। और ये शीशल तोड़ के उन्होंने ये मोती निकाल ली, तो हम रह नहीं पाए अपने आप को मतलब रोक नहीं पाए अपने आप को ये लेने से। और ये है वहाँ के क्रैब जो जैसे कार्टून्स पे दिखते हैं, तो वो इन लोगों को बस दिखाने के लिए रखते हैं टूरिस्ट को, उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो कि सच में ऐसे होते हैं। तो मेरी मम्मा ने यहाँ पे मेरा वीडियो बना लिया और थक के चूर हो चुके थे गाइस हम। बाप रे, मतलब पूछो मत, 3-3.5 घंटे आप पानी के बीच ही हो। और मतलब पूरा शौक़ ही पूरा हो गया था कि पानी के बीच रहने का, बोटिंग करने का। और बैठे बैठे पैर बहुत दर्द हो रहे थे। नाव वाले भैया बोलते हैं कि आप बैलेंस बना के बैठो, तो भी समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। तो फिर मैंने फाइनली किसी की नहीं सुनी और मैं सबसे आगे आ गई नाव पे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगना था। और यहाँ पे हम लोग डॉल्फिन ढूंढ रहे हैं और हमको दिखी भी, पर वो कैमरे में शूट नहीं हो रही है। और बहुत थक गए थे हम, और मैं नाव पे ही लेट गई थी थक के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, लिटरली बहुत थक गई थी। और मैं शूट भी नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे फ़ोन का चार्ज बचा के शूट करना था। तो फाइनली अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को या तो होटल पहुंच के बताती हूँ, या तो फिर हो सकता है बीच में अपन कुछ खाएं, तो मैं आपको वहाँ पे जाके सीधे
वीडियो दिखाएंगे। मतलब मैं शूट करूँगी, क्या बोले जा रही हूँ, दिमाग ही ख़राब हो गया है मेरा ये शूट करते करते और 3 घंटे पानी के बीच में रहते रहते। गाइस लिटरली मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जाने वाले हो बहुत एक्साइटेड लगता है, लेकिन उसके बाद ऐसी हवा हो। तो फाइनली गाइस हमको डॉल्फिन तो दिख गई, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छे से शूट नहीं कर पाया। और यहाँ पे है मैं हूँ, यहाँ पे मेरी मॉम है, शायद बीच पे अपन दिखे होंगे, मेरी नानी शूट कर रही थी और उसके बाद कैमरा लेके फिर मैं चारों इधर उधर शूट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा डर लगता है पता नहीं शूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नानी है हमारी प्यारी सी नानी, और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मम्मा भी दिखाई देंगी जो कि वो देखो डॉल्फिन ऐसा कह रही हैं, पर मुझे 5 बार वो देखो डॉल्फिन में सिर्फ 2 ही बार डॉल्फिन दिखी, पता नहीं क्यों। और हालत ख़राब हो चुकी है गाइस, यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब ब्लैकआउट हो गया था, सारे मज़े किरकिरे हो गए थे और कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो मम्मा भी फाइनली मेरे पास आ गई और हमने सोचा कि हम एक दो फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, तो हमने फ़ोटो भी क्लिक कराए। और यहाँ पे ट्विनिंग भी हो गई है हमारी, जबकि हमने ऐसा कुछ सोच के ही नहीं लेके गए थे कि हम ऐसा एक जैसा ही ट्विनिंग करके पहनेंगे, बट फिर भी जो हुआ अच्छा हुआ। और फाइनली अब मैं ये ट्विनिंग कंटिन्यू रखूँगी। और मम्मी हमेशा गलत टाइम पे मुझे बताते हैं कि यहाँ से डॉल्फिन निकली, वहाँ से डॉल्फिन निकली। मैं कैमरा चालू ही नहीं कर पाती हूँ, उस तरफ ही नहीं कर पाती हूँ और मेरा कैमरा उस तरफ हो ही नहीं पाता और डॉल्फिन निकल जाती है। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों को होटल पहुँच के ही मैं वीडियो शूट करूँगी क्योंकि बैटरी लो है। तो फाइनली गाइस अपन होटल पहुंच चुके हैं और आपको शक्ल से ही दिख रहा होगा कि हम बहुत थक गए हैं और पूरी बैटरी लो हो चुकी है हमारी। और हमारी मेरे फ़ोन की भी बैटरी वहाँ पे लो हो गई थी, तो मैंने थोड़ा चार्ज किया घर पे आके। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों को। और हमने बीच कहीं भी नहीं रुका क्योंकि कार सीकिंग हो रही थी और तबीयत थोड़ी सी डगमगा गई थी, तो हमने सोचा कि यहीं जाके खाया जाए, रूम पे ही होटल पे जाके खाया जाए। सामने बीच है तो अपन सोच रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके बीच चले जाते हैं। तो मैं आप लोग को बीच पहुंच के बीच का नज़ारा दिखाती हूँ। और मैं तो बीच लोअर टी शर्ट पहन के ही जाने वाली हूँ अभी। हाँ तो गाइज ये देख लो नज़ारा, आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। आ जाओ ऑन द बीच वाला सीन। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने हेयर टाई किया अपने और थकावट से तो शक्ल की बैंड बजी पड़ी है। मैंने लोअर टी शर्ट नॉर्मली पहन लिया था क्योंकि ट्रैवल कर करके ठंडी लग रही थी भाई, पर बीच जाना है तो जाना है। वो लड़कियों को ना ठंड नहीं लगती है, इनका पता होना चाहिए, सारे लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। बट अभी मुझे ठंड भी लग रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और मैंने इसलिए लोअर टी शर्ट पहना। वरना मैं तो सोची थी कि मैं बीच में जाऊँगी तो मैं कुछ शॉपिंग कर लूँगी बीच जाने के लिए, बट हुआ ही नहीं। जब मम्मी और नानी आपके साथ हो तो ऐसा हो कैसे सकता है गाइस। लेकिन नहीं, मेरे मॉम और मेरी नानी, इवन मेरा पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत आउटवर्टेड है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब ब्लेसिंग है मेरी वो, मतलब ब्लेस्ड हूँ मैं भगवान की तरफ से कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। तो हम बीच में पहुँच चुके हैं और कैमरे की भी ऐसी तैसी हो चुकी है, कुछ रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा है। तो ये देख लो आप बीच का व्यू, लहरें उठ रही हैं, लोग हैं यहाँ पे और ठंड का मौसम, और ठंड सा लग रहा था गाइस। लेकिन उसके बावजूद मैंने ऐसा कहा बीच में आई हूँ तो जाके बीच पे जाऊँगी, कुछ देती हूँ एक बार। ठंड अपने आप गायब हो जाएगा, पर हवा भी बहुत तेज़ ठंड थी। और मैंने हेयर बोटॉक्स कराए थे और जय जाने के बाद मेरी ऐसी तैसी कर देगा क्योंकि उसने सख्त मना किया था कि तुम बिल्कुल समुद्र के पानी में तुम अपना बाल भिगाने की ज़रूरत भी मत करना। लेकिन मैंने भिगा दिया और मैं पता नहीं वो बीच में जाने के बाद ओल्ड फैशन जैसे पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ, और मैंने दिल बनाया और उसके ऊपर मैं खुद खड़ी हो गई। पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो लहरें देखकर तो नहाने का बहुत मन कर रहा था गाइस, और मैं गई भी आधे दूर और एक लहर ऐसी आई कि पूरी मेरे ऊपर आई और मैं गिर गई और मेरे दोनों जेब पे रेती ही रेती हो गया। तो आइंदा से तो लोअर टी शर्ट पहन के मैं जाने वाली नहीं बीच पे। गलती कर दी मैंने लोअर टी शर्ट पहन के, क्योंकि मेरे दोनों जेब में रेती। तो गाइस मेरे जेब में रेती भरने के बाद मैं वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकी। मैंने मम्मी को कहा मम्मी मुझे रूम जाना है, आप तुरंत चले यहाँ से, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूँगा। और मैं रूम आई, बहुत अच्छे से नहाई, हेयर वॉश किया मैंने, उसके बाद मैंने चेंज वगैरह किया और हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि पूरे बॉडी पे रेत सा फील हो रहा था। पता नहीं, मतलब बीच का शौक ही ख़त्म हो गया था क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा लगता है। पूरे सर पे रेती, मुंह पे रेती और इतना नमक लग रहा था मुंह।
पहले तो ये लग रहा था कि बहुत आगे जाऊंगी तो मैं डर जाऊंगी या डूब जाऊंगी। मैंने गलती यही की कि मैंने रेती के पास बैठ के ही पानी का वेट किया कि आ बैल मुझे मार, इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ, जो नेक्स्ट टाइम पे मैं ध्यान रखूंगी। और आप सभी बीच जाओ तो बहुत कंफर्टेबल ड्रेस और ऐसे पॉकेट वॉकेट वाला ड्रेस तो पहन के जाना ही मत। दूसरी बात, स्लीपर पहन के जाने की गलती वहाँ करना ही मत जो मैंने की थी। मुझे अपने स्लीपर फेंक के आने पड़े वहाँ पर, क्योंकि रेत के बाद मैंने स्लीपर पहन के कुछ कदम चला और मेरे पैर जो कटे थे वो और कट गए। बहुत अजीब सा फील हो रहा था। आपको बीच के आने के बाद बहुत ड्राई ड्राई सा लगेगा, तो आप बिल्कुल हाइड्रेट कर लो, अपने स्किन को मॉइस्चराइज़र लगा लो, पानी वानी पियो बहुत अच्छे से। तो अब हमारा हो गया है शायद डिनर टाइम। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ डिनर कर लेते हैं, कॉज यहाँ पे खाने का टेस्ट ठीक ठाक है गाइस। खाने के टेस्ट को तो ब्लेम नहीं कर सकते, अब सबका टेस्ट अलग अलग है। पर फिर भी मैंने और भी ट्रैवल किया है एक दो जगह, वहाँ से तो मुझे यहाँ का खाना थोड़ा ठीक ठाक ही लगा, मतलब खिला जाए ऐसा, भूख नहीं मरेगा इंसान। तो फाइनली अब अपन कोई प्लान नहीं है हमारा, सिर्फ अपन कुछ खाने जाएंगे, रात का डिनर कर लेंगे, देन अपन सोएंगे। उसके बाद तो कोई प्लान नहीं है, और अगर बन जाता है तो देखते हैं क्या बन जाता है। तो गाइस फाइनली प्लान बन चुका है। मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड थी नींद की, लेकिन मेरी माँ बोली कि हम आज होटल में नहीं खाएंगे, आज हम सी फूड ट्राई करेंगे इधर उधर जाके। और मेरी मम्मा इतने शौक से आई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा और स्मेल किया चीज़ों को तो उनका सारा शौक़ ही ख़त्म हो गया। ख़त्म तो मेरा पहले ही हो गया था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हो चुकी हूँ गाइस। हाँ, मैंने नॉनवेज खाना त्याग दिया है। कुछ ऐसा रीज़न नहीं था, बस मन ही नहीं करता अब खाने का, तो मैं नॉनवेज नहीं। तो गाइस मुझे कुछ भी नहीं दिखा और आमा मोमो लवर, तो मैंने ये कुरकुरे वाले मोमो ट्राई किया, जो कि वाकई में टेस्टी लग रहे थे, देखने से टेस्टी लग रहे थे। मम्मी ने कहा सोच समझ के लिए बेटा, इसमें भी कुछ स्मेल ना आ जाए, तो मैंने बहुत सोच समझ के लिया और टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था। तो गाइस फाइनली हम अपने रूम पहुंच चुके हैं और थक के हो गई है हालत ख़राब। मम्मी ने भी वहाँ पे कुछ खाया और मैंने तो कुरकुरे मोमो और स्टीम मोमो खा के अपना पेट भर ही लिया था। उसके बाद लास्ट में मैंने अच्छे से नारियल पानी पिया और हमने नानी के लिए पार्सल ले आए थे। नानी भी खाए पिए और मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, नानी भी रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ अपने बेड पर रेस्ट कर रही हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा थकावट है, क्योंकि हमने रेस्ट लिया ही नहीं जैसे हमें लेना चाहिए था, और उसकी वजह से आँखें भी बहुत भारी है और शरीर भी। और अभी हमने अगर रेस्ट नहीं लिया तो हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने कहा अब कहीं नहीं जाना है। घड़ी 8 साढ़े 8 बजा रही थी, मैंने कहा चुपचाप सो जाओ, कोई अपना टाइम नहीं देखना है, चुपचाप सो जाओ, ताकि आपको प्रॉपर 6-7 घंटे की नींद मिल जाए सुबह उठने के टाइम पे। तो अपन का कल प्लान है मंदिर जाना गाइस, तो मंदिर वाला व्लॉग पार्ट 3 पे आएगा, तब तक के लिए आप बने रहिए व्लॉग पर। तो आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डू सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपना प्यार देते रहो गाइस, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है गाइस। तो अपना प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए और एक अच्छा इंसान बनिए। एनिमल्स के साथ बहुत काइंड रहिए, इंसानों के साथ भी काइंड रहिए, सबकी मदद करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं पार्ट 3 पे, तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू, बाय बाय।